व्हाट्सएप जब हम इस्तेमाल करते हैं जी। वो भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसमें लिखा रहता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। क्या उन्हें आपत्तिजनक कंटेंट फैलाने वाले ओरिजिनल सोर्स का पता लगाने के लिए अपनी इंक्रिप्शन तोड़ने पर मजबूर किया जाएगा? अगर ऐसी बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ आ गई तब क्या होगा? क्या समय पर इनका निपटारा हो पाएगा? हमारा जवाब बहुत स्पष्ट है कि हम उस खुराफात व्यक्ति ने क्या खुराफात की ये हम नहीं जानना चाहते। आप उसको छुपा के रखिए। हमें एक चीज बताइए श्वेता जी, आप इतनी अनुभवी पत्रकार हैं, जब कोई ट्वीट वायरल होती है तो वायरल में आपको मालूम होता है ना साहब, देखो ये ट्वीट चल रहा है मॉब लिंचिंग पर, ये हैशटैग जिनोसाइड फार्मर, ये क्या है? ये मुझे कुछ इंक्रिप्शन तोड़ने की जरूरत पड़ी है क्या? कि वो हैशटैग है, झूठा है, उत्तेजना फैलाने वाला है, लेकिन है हैशटैग जिनोसाइड फार्मर। तो ऐसे सवालों में ये खुराफात शुरू किसने की? हिंदुस्तान से की तो उसका नाम बताइए। अगर बाहर से है तो हिंदुस्तान में बाहर वाले की खुराफात किसने शुरू की? यही तो हम चाह रहे हैं। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बहुत साफ साफ बता दिया। अगर किसी प्यारी बिटिया को बहुत ही आपत्तिजनक अवस्था में सोशल मीडिया पर उसका पुराना प्रेमी उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, वो वायरल हो रहा है एक इलाके में, तो ये बताइए खुराफात किसने शुरू की? ये तो बहुत छोटी सी बात है। नहीं, ये बात तो रविशंकर जी सही है कि कई दफा इस तरह की जब कंप्लेन भी भेजे जाते हैं, शिकायत की जाती है, तो दूसरी तरफ से एक लाइन का जवाब आ जाता है कि हमारी पॉलिसी के हिसाब से इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं पाया गया, और उस समय आपका एक संघर्ष शुरू होता है। तो सब चाहेंगे कि वो संघर्ष कम से कम खत्म हो, कि वो इंटरप्रिटेशन न दें। अगर कानून है तो वो एक चीज हो सब पर। लेकिन रविशंकर जी, सूचना प्रसारण मंत्रालय के चुने हुए अफसर को किसी कंटेंट को ब्लॉक करने के आदेश देने का अधिकार होगा। अब उस अफसर के फैसले सही हो, उसकी कार्रवाई जायज हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? देखिए, आपने बहुत कहा इमरजेंसी में आप ब्लॉक करेंगे, उसके लिए गाइडलाइन की आवश्यकता नहीं। हमारे आईटी एक्ट के सेक्शन 69 में प्रावधान है, आज से नहीं है, पिछले 20 साल से, समझिया? तो आपको दिखाना पड़ेगा कि पहले इमरजेंसी आपको क्यों करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप वो निर्णय करेंगे तो उस निर्णय को एक कमेटी के द्वारा वेट करना पड़ेगा। और नंबर 3, एक रिव्यू कमेटी होगी जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, लॉ सेक्रेटरी होंगे, आईटी सेक्रेटरी होंगे। वो रिव्यू करके देखेंगे एक समय सीमा के लिए, उसके आगे नहीं चलेगा। स्टेट में वो रिव्यू कमेटी चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई में होगी, बाकी लोग होंगे। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, ये सब हम आजादी का पूरा समर्थन करते हैं। और देखिए, आज मैं बहुत विनम्रता से श्वेता आपके चैनल आज तक पर बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार को आलोचना से कोई परेशानी नहीं है। कुछ लोग तो नरेंद्र मोदी के इतने प्रेमी हैं कि उनकी आलोचना 20 साल से कर रहे हैं, आप देख ही रही हैं। कुछ लोग तो एनजीओ बना रखा है, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। अब देश के लोग मोदी जी को इतना आशीर्वाद दे देते हैं कि बार बार जिताते हैं उनके काम के कारण, तो हमें उससे परेशानी नहीं है। हम वो काम करते रहेंगे, आलोचना आप करिए। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि अगर किसी को उससे जेन्युइन शिकायत है, राष्ट्र के हित में, संप्रभुता में, सुरक्षा में, डिफेमेशन में, नारी की गरिमा में, बच्चों के सेक्सुअल एब्यूज के मामले में जिनको 5 साल से अधिक की सजा है, तो आपको तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम नहीं कहेंगे, आप मैकेनिज्म बनाइए ताकि कोई व्यक्ति जो उसका विक्टिम है वो शिकायत कर सके। आपको श्वेता आजकल और बताऊं, आजकल एक देश में नया ट्रेंड चल रहा है। क्या है? कोई व्यक्ति, एक मिनट, कोई व्यक्ति नया व्यापार शुरू कर रहा है तो शुरू से ही उसके ऊपर इतना कैंपेन चलेगा कि उसका पूरा क्रेडिबिलिटी, वित्तीय स्थिति सब गड़बड़ा जाती है। मेरे पास एक शिकायत आई, आपको मैं बताना चाहूंगा। दक्षिण भारत में एक व्यक्ति मेट्रो में सोया हुआ था, उससे रिश्ता करने वाले ने उसकी फोटो खींच के डाल दिया, ये व्यक्ति मेट्रो में शराब पी के चलता है। उसकी इतनी वायरल हुआ कि उसकी बेटी को स्कूल से निकाल दिया गया, बाकी हुआ। ये सब क्यों होना चाहिए, मुझे बताइए? ये है बड़े सवाल। पर आपको लगता है कि बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की पॉलिसी भारत और दूसरे देशों के बीच फर्क करती है? यानी भारत में कुछ और, दूसरे पश्चिमी देशों में कुछ और? देखिए, हम लोगों ने इस पर बहुत अध्ययन किया है, बहुत जगह ये विषय चल रहे हैं, आपको मालूम है ना। आजकल तो विदेश में अमेरिकन कांग्रेस में पूछकर क्या क्या पूरे इनकी वित्तीय स्थिति के बारे में भी जानकारी पाई जाती है। एक बहस चल रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी चल रही है, आपको मालूम ही है। तो ये तो देश तो दुनिया में चल रही है, चलने दीजिए, वो एक अलग विषय है। लेकिन आज का हमारा पूरा फोकस है
कि अगर सोशल मीडिया हिंदुस्तान में बिजनेस करते हैं, आपका स्वागत है। भारत के लोकतंत्र का आप भी मान करिए, भारत के संविधान का मान करिए, भारत के कानून का मान करिए। और जो हमारे लोग सोशल मीडिया के मिसयूज और एब्यूज से परेशान हैं, तो उनको अवसर दीजिए अपनी शिकायत करने का, उसके निराकरण का। यही तो विषय है इसमें कुल मिलाकर।